तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दीन फितरत के बारे में। तो कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मज़हब है, इम्पॉर्टेंट है, वो ह्यूमैनिटी है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द राइट थिंग। आप उसको टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में, उर्दू, अरबी में कुछ ही बोलें, बट मकसद ये होता है कि इंसान की जो अपनी फितरत है, सबसे पहला मज़हब उसका वही है। अगर फितरती तौर पर वो उस चीज़ की कबूलियत अल्लाह ताला ने उसके अंदर नहीं डाली है, तो उस पे कोई भी मज़हब का एक्सेप्टेंस जो होता है वो स्टैंड नहीं कर पाता है। मैं अभी बात को दोबारा बोलूँ, अगर कुरान की रोशनी में देखूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि जब आपको पैदा किया तो आपको आपकी फ़ितरत पर पैदा किया। अब इंसान की फ़ितरत देखें आप, सारे कॉमन चीज़ों में दुनिया में कहीं भी इंसान हो, उसकी क्या है? अगर वो माँ के एतबार से देखें, बीवी के एतबार से देखें, मोहब्बत और अखलाक के एतबार से देखें, आपको एक कॉमनैलिटी मिलेगी, सब लोगों में एक सापन मिलेगा। और यही वजह होती है कि जब उस चीज़ का इज़हार दूसरे इंसान पर होता है, तो इर्रेस्पेक्टिव वो किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का, कम्युनिटी का हो, वो आपस में सिंक हो जाते हैं और अच्छे दोस्त भी बनते हैं और साथ में रह पाते हैं, क्योंकि उसकी फ़ितरत है। अगर फ़ितरत लोगों की कॉमन नहीं होती, तो एक इंसान एक जगह जहाँ पर है और अगर दूसरी जगह जाता है, वहाँ उसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो दूसरी तरह की फ़ितरत का होता। इसी फ़ितरत पर वो चीज़ खड़ी होती है, यानी कि पहली चीज़ मानना। तो एक्सेप्टेंस जो होती है एक वैसी फितरत है कि जहाँ पर आदमी को मानता है। तो मानने का मतलब होता है कि जब आप पैदा होते हैं जिस घर में, वहाँ अपने माँ बाप की मानते हैं, अपने भाई बहन की मानते हैं, सोसाइटी की मानते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों की, सीनियर्स की, कलीग्स की मानते हैं। ये जो मानने का नेचर है, फॉलो करने का, ये एक फितरत है। दूसरा, एक ये फितरत है इंसान की कि वो जानता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, तो इसका मतलब इस दुनिया को बनाने वाला कोई है। तो फितरतन वो एक उस शक्ति की पूजा करता है, इबादत करता है, अपनी तरह समझता है उस चीज़ को। वो समझने की तरकीब चाहे उसके पेरेंट्स से आई होती, सोसाइटी से आई होती है, या उसने बाद में इंटेलेक्ट होके खुद डिसाइड किया होता है कि मेरी कुछ डिफरेंस है या अलग है। लेकिन वो होती है। हर इंसान जो किसी मज़हब का भी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो किसी न किसी फितरत पे स्टैंड करके उसको आगे जाके अल्लाह की इबादत के लिए कर रहा होता है। ये अलग है कि हम अलग-अलग दलील दें कि जो इबादत वो कर रहा है वर्सेस जो हम कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा लगता है वो ठीक है। इस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर दलील के हिसाब से अपनी बात आगे रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही जानता है क्या सही है आखिरत में जो इबादत कर रहा है, और क्या सही नहीं है कि वो मुस्लिम भी है लेकिन किस तरह की बात कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन फितरत, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो। लेकिन माँ से, बहन से, बीवी से उसका जो इंटरेक्शन होता है, उसकी जो मोहब्बत होती है और उसका जो जज़्बा होता है, वो हर दुनिया में, हर जगह एक ही होता है। अगर ये फितरत में नहीं होता, तो हिंदुस्तान में रहने वाला अपने घर में किसी और तरह से बात कर रहा होता, और अफ़गानिस्तान में कहीं और, अमेरिका में कोई और, अफ्रीका में कोई और। तो ये फितरत है। तो मज़हब जो होता है, वो फितरत पर ही बना है। अगर वो चीज़ें फितरत में नहीं डाली गई होती और मज़हब ने आप उसके अलावा कुछ और बोला होता, तो इंसान उसको रिजेक्ट कर देता है। ये ऐसे ही होता है कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है और आप उसमें खून डालो ये सोच के कि लाली रंग का है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप का है, तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ज़ाहिर, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नियरेस्ट है उसका फैमिली मेंबर, उसका ट्रांसप्लांट लें, क्योंकि उसकी बॉडीज़ जो है, वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में आसानी से लेगी, किसी दूसरी जगह का मुश्किल से लेता है। तो ये इंसान की अपनी फितरत है कि वो रिजेक्ट करता है उस चीज़ को, जिस चीज़ की अंदर से उसकी फितरत में नहीं डाला गया होता है। तो जो दीन फितरत है, वो यही है जिस पर सारा दीन खड़ा हुआ है। जितने ही मज़हब के लोग मानने वाले हैं, उनमें कॉमनैलिटी है। वे ऑफ अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होता है, हालात के हिसाब से होता है। हो सकता है कि मैं अपनी बात बीइंग अ मुस्लिम किसी के सामने इतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाया कि वो कन्विंस हो पाया कि मेरी बात ठीक है और उसकी बात ठीक नहीं है, या मेरा चाल-चलन, मेरा रहना-सहना, मेरा घूमना-फिरना, मेरी इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारना बीइंग अ मुस्लिम इतना इंस्पायरिंग नहीं है, जिसको देख के उसको लगा कि शायद उसको चेंज करना चाहिए मेरी तरह। तो मुस्लिम होने के नाते मेरी पूछ-गछ ऐसी ही है जैसी उसकी है। शायद उसकी कम होगी, क्योंकि वो उसके अगर ये साबित हुआ कि उसके सामने जो मुसलमान थे, वो उस तरह के थे ही नहीं, जिससे वो इंस्पायर होके सही बात कह पाता, तो उसकी पकड़ हो सकता है कम हो, मेरी पकड़ ज़्यादा हो। खैर अल्लाह आलिमुल गैब व ज़्यादा जानता है कि कौन किस जगह जाएगा। बट माई ऑल टू से कि दीन फितरत जो है वो है, हर इंसान का एक ही है, क्योंकि हर इंसान की पैदाइश एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कोई आम के पेड़ पर से नहीं पटका है, कोई ज़मीन से पौधे की तरह नहीं उगा है। जिस तरह एक इंसान की पैदाइश होती है नेचुरल, दुनिया में हर इंसान की अपनी माँ के ज़रिए वैसी ही पैदाइश होती है, चाहे वो माँ मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़ी में हो। तो इस तरह की पैदाइश में जो फितरत होती है उस इंसान की, वो रोने की वही होती है, खाने की वही होती है, पीने की वही होती है, तकलीफ़ और आसानी में जो दूध और की ताकत मिलती है उसकी वही होती है, बीमारी आने पर जो दवा से अच्छा होना होता है वही होती है। अगर ये कॉमनैलिटी नहीं होती, तो आज एक दूसरे का खून एक दूसरे के इंसान को नहीं जा रहा होता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और किसी भी गैर मुस्लिम में दूसरे का ब्लड ग्रुप ए है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया है कि मुसलमान का ब्लड ग्रुप ए होगा, तो वो मुसलमान के ए ब्लड ग्रुप को ही जाएगा।
वो किसी भी दुनिया में जा सकता है। तो अगर ये फितरत पे नहीं खड़ा होता तो ये चीज़ें आपस में नहीं होती। तो हैविंग सेड दैट द होल आइडिया ऑफ सेइंग दिस, कि दीन फितरत जो आदमी की ह्यूमैनिटी वही है जो अल्लाह ताला ने वो करी है। अल्लाह ताला हम सबको एक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे सेफ, टेक केयर।